अफ्रीका के दिल में एक मुल्क है, एक ऐसी सरजमीन जहाँ दरियाए नील दो धारों में मिलकर बहता है। ये है सूडान। मगर आज नील के पानियों में खून मिल रहा है। एक ख्वाब जो आज़ादी के साथ देखा गया था, वो अब दो ताकतवर जर्नैलों की अना की भेंट चढ़ रहा है। ये सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं है, ये नस्ल कुशी, बेघरी और इंसानी अलमिये की एक खौफनाक दास्तान है। ये वो कहानी है जिसे दुनिया ने नज़रअंदाज किया या शायद नज़रअंदाज करना चाहा। हम जानेंगे कि सूडान का ये बहरान कहाँ से शुरू हुआ और इसकी आग दुनिया के लिए कितनी खतरनाक है। एक तरफ जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान, सूडानी मुसल्लह अफराज के सरबराह, मुल्क के रस्मी लीडर। दूसरी तरफ एक साबिक मलेशिया कमांडर जनरल हमीदती, जो ताकतवर नीम फौजी दस्ते RSF की क़यादत करते हैं। ये दोनों कभी एक थे। इन्होंने मिलकर एक आमिर को हटाया, मगर जब इक़्तिदार की बंदरबांट की बारी आई तो दो दोस्त खूनी दुश्मन बन गए। सूडान की आज़ादी के बाद से ही यहाँ फौजी हुकूमतों का साया रहा है, लेकिन मुल्क का सबसे गहरा जख्म जनूबी सूडान की अलहदगी 2011 है। मुल्क का ज्यादातर तेल इसी हिस्से में था और इस अलहदगी ने सूडान की मईशत को हिलाकर रख दिया। और फिर दारफुर का अलमिया 2023 में, जब उमर अल बशीर की हुकूमत ने एक नस्ली मलेशिया, जो बाद में RSF बनी, को इस्तेमाल किया ताकि बागियों को कुचल दिया जाए। इन मलेशियाओं ने वो मजालिम ढाए जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ल कुशी करार दिया। इसी दौरान हमीदती की ताकत बढ़ी। वो जंजावीद से RSF के सरबराह बने और सोने की कानों पर कंट्रोल हासिल करके अमीर और ताकतवर हो गए। 2019 में अवामी ताकत ने 30 साला आमिर उमर अल बशीर को हटा दिया। एक नए जमहूरी दौर की उम्मीद जागी, लेकिन फौज और RSF ने इक़्तिदार एक मुश्तरका कौंसिल में बांट लिया। अक्टूबर 2021 में जनरल बुरहान ने फौजी बगावत करके अबूरी सिविलियन हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ये वही लम्हा था जब दो इत्तेहादी जर्नैलों के दरमियान इक़्तिदार की रस्सी खींचना शुरू हो गई। जमहूरी हुकूमत को शहरी इदारों में जम करने के मामले पर इख्लाफात इस कदर बढ़े कि 15 अप्रैल 2023 को खर्तूम में पहली गोली चली और सूडान एक बार फिर खाना जंगी की लपेट में आ गया। जंग ने दारुल हुकूमत खर्तूम और अमदरमान को खंडात में बदल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल दारफुर में है। RSF और इसके इत्तेहादी मलेशिया वहाँ फिर से नस्ल कुशी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक हजारों लोग हलाक हो चुके हैं और लाखों बेघर होकर मुल्क के अंदर और पड़ोसी ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हैं। सूडान में जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। खुराक, पानी, बिजली और तिब्बी इमदाद की किल्लत है। स्कूल बंद हो चुके हैं। लूट मार अरूज पर है। एक सिविलियन ने कहा, हम हर तरफ मौत देख रहे हैं, गलियों में, अस्पतालों में, हम कहाँ जाएं? अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सूडान तबाही की एक नई और खौफनाक सतह को छू रहा है। कहानी खर्तूम से निकलकर शुमाली दारफुर के शहर अल फाशर पहुंच चुकी है। गुज़िश्ता चंद दिनों में जनरल हमीदती की RSF फोर्सेस ने अल फाशर शहर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और इस कब्जे के बाद जो कुछ हुआ वो 2023 के दारफुर अलमिये की खूनी तकरार है। बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स चीख चीख कर कह रही हैं कि हज़ारों बेगुनाह अफराद को कत्ल कर दिया गया है। सूडानी डॉक्टर्स नेटवर्क के मुताबिक सऊदी अस्पताल को कत्लगाह बना दिया गया। मरीज, इनके रिश्तेदार और नर्सें, कोई ना बचा। ये कोई इत्तफाकी झड़प नहीं है, ये नस्ली बुनियादों पर एक मुनज़्ज़म कत्लेआम है। वो लोग जो भाग निकले, इनको रास्तों में मारा जा रहा है और लूटा जा रहा है। सवाल ये है कि जब ये होलनाक मनाज़िर दुनिया के सामने है तो आलमी बिरादरी कहाँ है? अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने कहा कि सूडान का ये अलमिया बोस्निया के सरबरेनित्सा कत्लेआम की याद दिलाता है, लेकिन ताहाल कोई मजबूत आलमी मदाखलत या अमन फौज भेजने का फैसला नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने कहा, ये मुल्क इसलिए जल रहा है क्योंकि इसकी ज़मीन के नीचे सोना है। ये बहरान सिर्फ सूडान का नहीं है। सूडान की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज़्यादा है। ये मुल्क अफ्रीका को अरब दुनिया से जोड़ता है और नील का पानी भी यहाँ से गुजरता है। इसके अलावा सूडान में सोना, तेल और दीगर मादनियात की दौलत है। ये जंग दो जर्नैलों की नहीं बल्कि बहुत सी आलमी ताकतें पसे पर्दा इस जंग में शामिल हैं। कुछ RSF की हिमायत कर रही हैं, खास तौर पर सोना और मादनियात तक रिसाई के लिए।
और कुछ सूडानी फौज की पश्तनाई कर रही हैं। जब तक बैरूनी मदाखलत जारी रहेगी, सूडान में खून रेजी ख़त्म होना मुश्किल है। यानी ये उन बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की जंग है जो सूडान के मादनी वसाइल पर अपना कंट्रोल चाहती हैं। ये क़ुव्वतें RSF और SAF को हथियार, पैसा और सियासी पुश्तनाई फराहम कर रही हैं। इनकी खामोशी नहीं बल्कि इनकी मफादात की जंग सूडानी अवाम का खून बहा रही है। आज सूडान तबाही के दहाने पर है। इसका मुस्तकबिल इन दो जर्नैलों के हाथों में है जो इक़्तिदार को किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं। ये जंग साबित करती है कि अगर जमहूरी इदारों को नज़रअंदाज किया जाए तो ताकत की भूख किसी भी मुल्क को तारीकी में धकेल सकती है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। सूडान के आम लोग जो रोज़ाना बमबारी और तशद्दुद का सामना कर रहे हैं, वो फिर भी अमन चाहते हैं। आलमी बरादरी को इन बेगुनाहों के लिए आवाज़ उठानी होगी, फौजी जनता पर दबाव डालना होगा। सूडान को एक सिविलियन और जमहूरी मुस्तकबिल का मौका मिलना चाहिए। क्या सूडान दो हिस्सों में बढ़ जाएगा? क्या दुनिया एक और तवील खाना जंगी देखेगी, या सूडान के लोग दोबारा उठेंगे और अपनी तकदीर खुद लिखेंगे? इस सवाल का जवाब वक्त देगा।